मैं कल 10 बजे तुम्हारे बस स्टॉप पे वेट करूंगा और तुम आओगी। तुम जरूर आओगी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो। तुम कल मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मोहब्बत एकतरफा थी और फिर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। सायशा, मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। क्या करूं मैं? दिल तो कहता है कि सुफियान से मिलने जाऊं, लेकिन अम्मी, उनसे क्या कहूंगी मैं? क्या उनसे झूठ बोलूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अम्मी से झूठ नहीं कहूंगी। क्या बात है, यहाँ अकेली क्यों बैठी? अम्मी बस ऐसे ही, दिल घबरा रहा था तो यहाँ आके बैठ गई। भला क्यों? दिल क्यों घबरा रहा था? क्या हुआ है जायशा? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम चिड़चिड़ी हो, गुस्सा भी आ रहा है। क्या बात है? नहीं अम्मी, बस अब्बू की बहुत याद आ रही है आजकल, और फिर इस घर को भी छोड़कर जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। पक्की बात है ना? यही वजह है ना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब ने मिलके कितनी दुआएं की थी कि राफे की नौकरी लग जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर भले छोटा सा ही सही, किराए का ही, लेकिन अपना घर हो, हम यहाँ से चले जाएं। अब जब अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है तो फिर ये उदासी क्यों? उस नवाजने वाले का तो शुक्र अदा करना चाहिए ना बेटा। अम्मी, क्या ये चांद उस घर से भी नजर आएगा? क्या नजर आएगा भी या नहीं? चांद तो हर जगह से नजर आता है, और वैसा ही नजर आता है जैसा है। जायशा, वो बहुत अच्छा मोहल्ला है, तुम्हारा दिल लगेगा वहां। प्लीज उदास मत हो। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या कहें। हमें आप आलिया की फैमिली के दूर जाने की वजह से परेशान है। सोच रहा हूँ इतने सालों से बच्चों को अपने सामने देखने की आदत हो गई है, अब ये चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। जब भी नेक्स्ट ही जाऊंगा बहुत याद आएगी उनकी। हामिद, कुछ बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन उसी में बच्चों की कामयाबी होती है। अब देखें, हमारा सुफियान भी तो पढ़ने गया था ना बाहर, अब वो कामयाब है तो हमें कितना फख्र है उस पर। हाँ, ये तो है। तो फिर आप ये सोचकर खुश हों कि आपकी मेहनत राहेगा नहीं गई। आपकी वजह से राफे इतना कामयाब हो गया। कितनी दफा मना किया मैंने तुम्हें, राफे की कामयाबी में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो उसकी अपनी मेहनत है, आलिया की तरबियत है, हमसे उन्होंने कभी कुछ भी नहीं लिया है। हामिद, बात पैसों की तो नहीं होती। कोई एक बड़ा होना चाहिए नजरों के सामने, जिसे देखकर बच्चे डरें कुछ बुरा करने से पहले। नहीं, फिर इस तरह तो फिर अरसलान को मुझसे सबसे ज्यादा डरना चाहिए, जितनी सख्तियां मैं उस पर करता हूँ।
वो तो मेरी एक नहीं सुनता। माँ की बात होती है शेरी, माँ जब अपनी जात को भुलाकर बच्चों का साया बनती है ना, तो उसके बच्चे कुछ बनते हैं, वरना अरसलान जैसे हो जाते हैं। हर बात में अरसलान को बीच में ले आकर। तस्लीम, जी सुफियान बाबा को बुलाओ नाश्ते के लिए। बेगम साहिबा, सुफियान बाबा तो चले गए हैं। चले गए कहाँ? ये तो पता नहीं। हामिद, ये सुफियान इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, मुझे पता करने गया। क्यों परेशान हो रही हो? गया होगा कहीं पर, आ जाएगा। डैड वैसे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। I mean, मेरे सबके साथ नाश्ता ना करने पर इतने सवाल उठाए जाते हैं, और अब सुफियान कहीं चला गया तो उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सुफियान मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा, जबकि तुम्हें पता है ना अपना, या मैं बताऊं?